जाने माने अभिनेता और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती को ब्रेन स्ट्रोक आया। उसके बाद ये बहस और तेज हो गई है कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक में फ़र्क क्या है, सिम्टम्स कैसे समझें और कैसे गोल्डन पीरियड का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी आदमी स्वस्थ हो। हम बात कर रहे हैं जाने माने न्यूरो फिजिशियन हमारे साथ हैं डॉक्टर विपुल गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, ये बहस हमारे जैसे लेमैन लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर एंग्जाइटी हो रही है या बीपी बढ़ गया है तो अचानक वो सीधा हार्ट के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वहां जाके पता चलता नहीं मामला तो हार्ट का नहीं दिमाग का है। वो लोग दिल से सोचने लगते हैं लेकिन बात दिमाग की होती है। तो उसमें कैसे लोग पता करें कि ये हार्ट अटैक आया है या ब्रेन स्ट्रोक आया है? लोग तो सबको स्ट्रोक ही कहते हैं, हार्ट का स्ट्रोक भी कहते हैं, ब्रेन का स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसमें फ़र्क कैसे करें, कैसे समझें कि आखिर जाना कहाँ है उनको, गोल्डन पीरियड का कैसे बढ़िया इस्तेमाल करें? संजय जी, जो आपने पूछा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पब्लिक हमारी कम्युनिटी में बहुत कन्फ्यूजन है बिटवीन हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक। कई लोग स्ट्रोक को हार्ट अटैक ही समझते हैं। हार्ट अटैक मीन्स कि हार्ट की खून की नली ब्लॉक हुई और हार्ट को खून की कमी से डैमेज हुआ। ब्रेन स्ट्रोक जो होता है जब ब्रेन की खून की नली बंद हुई और ब्रेन डैमेज हुआ। दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। दोनों का इलाज इमरजेंसी में करना है, दोनों को रिवर्स करा जा सकता है। जब ये कन्फ्यूजन हो जाए और मरीज हार्ट के डॉक्टर पे चला जाए, डिले हो जाती है, तो हमारा गोल्डन पीरियड हाथ से निकल जाता है। हार्ट अटैक के सिम्टम तो लोगों को पता है, चेस्ट में पेन होना, घबराहट हो जाना, बीपी गिरने से चक्कर आने लगना, हाथ में पेन होना, कई बार गर्दन में पेन हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम होते हैं क्योंकि ब्रेन की खून की नली ब्लॉक होने से ब्रेन को खून की कमी हुई। उसको याद रखने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है बी फास्ट। एफ का मतलब फेस टेढ़ा होना, एक हाथ थोड़ा सा कमज़ोर हो जाना या पैर भी कमज़ोर हो जाना। एस का मतलब स्पीच की गड़बड़ होना। टी का मतलब ये एक इमरजेंसी है, टाइम। आपको सीधा एक स्ट्रोक यूनिट में, जहाँ स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट देख पाएँ, मैं खुद एक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हूँ, टीम देखे और आगे ट्रीट कर पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एस का मतलब क्या? क्या जी? फास्ट में एस का मतलब स्पीच। स्पीच मतलब कि बोलना समझ नहीं पाना या बोलना पाना, स्लरिंग और स्पीच हो जाना, बात नहीं समझ रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम होता है। टी मतलब टाइमिंग। टी मतलब टाइम, बल्कि इमरजेंसी है। अगर ये सिम्टम मिले तो टी मतलब टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे हम पहले भी करी हुई है, हर एक मिनट ऑफ स्ट्रोक में 20 लाख ब्रेन के सेल मरते हैं। इसका मतलब अगर मरीज जल्दी पहुँचे और हम नली को खोल सकते हैं आजकल के ज़माने में, जिस तरह हार्ट अटैक में हर किसी को पता है हार्ट की इमरजेंसी में स्टेंटिंग होकर हार्ट को रिवाइव करने की कोशिश करी जा सकती है। आजकल यही तरीके ब्रेन स्ट्रोक के लिए आ गए हैं, पर ब्रेन के ऑपरेशन अलग तरह के होते हैं, अलग डॉक्टर करते हैं। अगर हम ब्रेन की नली खोल दें तो हम स्ट्रोक को भी रिवर्स कर सकते हैं, ब्रेन को रिवाइव कर सकते हैं, और उसमें टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये तो हम समझ गए कि हार्ट का अटैक होता है और ब्रेन का स्ट्रोक होता है। जी हाँ। आपने हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी बताए कि क्या क्या हो सकता है। ब्रेन का स्ट्रोक हो तो वो कैसे लोग ये समझें कि ब्रेन का स्ट्रोक है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जिस तरह से हमने अभी बात करी, बी फास्ट, फेस टेढ़ा हो जाना, एक का मतलब आर्म, हाथ ना चलना, कमजोरी हो जाना या पैर की भी कमजोरी हो जाना। एस का मतलब स्पीच, बोलने समझने की दिक्कत होना। तो टी मतलब इमरजेंसी है। उसके अलावा कभी कभी बहुत ज़्यादा चक्कर आना और कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाना, या सिर में ऐसा दर्द हुआ कि 1 सेकंड में सिर फटने लगा। एक तो दर्द होता है 1-2 घंटे में बड़ा, तो वो ब्लीडिंग की निशानी हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स स्ट्रोक के हो सकते हैं, और इनको इग्नोर करे बिना स्ट्रोक सेंटर, मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जानकारी होनी चाहिए जिससे हम स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, उस जगह जाना चाहिए जहाँ स्ट्रोक को रिवर्स कर सकें। एक चीज़ और कि जो हार्ट अटैक अगर अचानक आए तो उसके लिए हार्ट के मरीजों को डॉक्टर कहते हैं कि सॉर्बिट्रेट अपने पास रखो, जीभ के नीचे रख लो तुरंत। तो ब्रेन वाले के लिए कुछ ऐसा तुरंत का इंतजाम? नहीं जी, ब्रेन वाले के लिए अगर ये डॉक्यूमेंट हो जाए, क्योंकि ब्रेन में ब्लीडिंग भी होती है। एक एस्पिरिन की टैबलेट कई बार लोग ले लेते हैं, पर प्रॉब्लम ये ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसमें एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। बेस्ट तो है कि सॉर्बिट्रेट ब्रेन स्ट्रोक में काम नहीं करती है जी। हार्ट का फंक्शन, हार्ट एक मसल है, वो नलियों को खोल के सप्लाई दे देती है, पर ब्रेन में ये काम नहीं करता है। ब्रेन में 2 इमरजेंसी ट्रीटमेंट काम करते हैं जी। एक तो होता है इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस ड्रग होते हैं जो जमे हुए क्लॉट को घोल देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग होते हैं, वो 4.5 घंटे तक हम दे सकते हैं। एक बारी सीटी करके देखा ब्लीडिंग नहीं है, ज़्यादा ब्रेन डैमेज नहीं है, तो वो इंजेक्शन दे दिया जाता है थ्रोम्बोलिसिस ड्रग का 4.5 घंटे
घंटे तक। पर वो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग छोटे क्लॉट में काम करता है। जब बड़ी नली बंद हो तो हम एक प्रोसीजर करते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, एमटी कहिए शॉर्ट में। जिस तरह हार्ट के डॉक्टर पैर की नली, हाथ की नली से जाते हैं हार्ट में नली खोलने के लिए, हम ब्रेन में जाते हैं। पर ब्रेन में स्टेंटिंग नहीं करनी होती, एक क्लॉट बस जमा होता है। तो एक ऐसे डिवाइस है हमारे पास जो क्लॉट को फंसा के हम बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। उसको कहते हैं मैकेनिकली थ्रोम्बस, मतलब क्लॉट को एक्टमी बाहर निकाल देना बॉडी के। हम ब्रेन की नली को खोल के स्ट्रोक को रिवर्स कर पाते हैं। अब एक सवाल और है कि लोग ऐसा क्या करें, एहतियात क्या बरतें जिससे कि वो ब्रेन स्ट्रोक को टाल सकते हैं और अपने शरीर को सही रखें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सबसे जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे कहाँ पहुँचेंगे और ये बड़े खर्चीले। तो समस्या पे बात की, अब समाधान। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक तो जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने खुद कहा मैं खाता बहुत था, तो सबसे इम्पोर्टेंट 70% स्ट्रोक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं जी। एंड घबराने की बात क्या है, WHO कहता है 4 में से 1 को स्ट्रोक होगा लाइफ में, शायद इतना कॉमन हो गया ये। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक कराना, और अगर ब्लड प्रेशर है तो उससे लड़ना नहीं है, दवाई लेके उससे साथ आराम से दवा मॉनिटर करना ज़िंदगी भर के लिए ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़, हाँ कई लोग होता है बीपी आज कम है, आज ठीक है नहीं लेते दवाई, आज ज़्यादा आज ले लो दवाई। योगा सब चीज़ें एक्सरसाइज हेल्प करेंगी, पर अगर बीपी रहता है ज़्यादा तो दवाई ज़िंदगी भर खानी है, इसको सोचना नहीं है हमारे को। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बेस्ट तो है कि हमें प्रिवेंट ही करना चाहिए, डायबिटीज़ ना हो पाए, हो जाए तो कंट्रोल में रखना। कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक में रखना। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है अपना वेट को ठीक रखना और एक्सरसाइज रेगुलरली करना। हर हफ्ते में 5 दिन कम से कम 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक, टहलना नहीं, ब्रिस्क वॉक हमारे को करनी चाहिए। खाना सबसे इम्पोर्टेंट, तेज वॉक, ब्रिस्क वॉक, हाँ जी, ये टहलना नहीं, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए जो बॉडी को हेल्प करे। खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, खाने से हमारी बॉडी बनती है। बाहर का खाना अच्छा नहीं है जी, मैं भी कभी कभी लेता हूँ पर ठीक है। ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना, नट्स ज़्यादा लेना। नॉनवेज अवॉइड करें, अगर नॉनवेज ले रहे हैं तो चिकन या फिश हेल्दी नॉनवेज में आते हैं, पर होम कुक्ड होना, बाहर के गंदे तेल नहीं, अच्छा तेल में लाइट कुकिंग करना, ऑलिव ऑयल को ज़्यादा यूज़ करना, ये सब चीज़ें हमारे को, रात को खाना कम खाना, ये तला हुआ कम खाना, ये चीज़ें खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है उतना हमारा खाना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वेट को भी कम रखना, स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग। हमारे बॉडी, इंडियन के हमारे जीन्स डिफरेंट है, हमारा अल्कोहल टॉलरेट नहीं करती है बॉडी को। रिसर्च ये आई है कि थोड़े अल्कोहल लेने से हमारा स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ मॉडर्न रिस्क फैक्टर है, हम लोग ओपन में खड़े हैं, दिल्ली में है, पॉल्यूशन लेवल हाई है, एयर पॉल्यूशन हैज बिकम ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। कम सोना, स्क्रीन टाइम होता है, स्क्रीन टाइम भी रिस्क फैक्टर, और स्क्रीन टाइम के हमारे लोग कम सोने लगे हैं, इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। स्ट्रेस ज़्यादा रखना, ये सब भी रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अगर हेल्दी रहें तो 70% स्ट्रोक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मिथुन चक्रवर्ती के बहाने हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारियाँ दी और उनको बताया कि व्हाट्स द डूज एंड डोंट्स, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी आपके लिए भी ये चीज़ें बहुत सही हैं कि कम रेट पे टेंडर भर के आप कैसे सेहत को अपने लिए ख़रीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।